सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करे। हमसाया मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्दी की वापसी किसी अलमियत से कम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम की जरूरत है। हमें मजबूरी के साथ IMF से डील करना होगी। मुल्क को कर्जों के जाल से निकालना है। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त रखी है। एलीट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। पाकिस्तान के 2400 अरब रुपए के महसूलात अदालतों में है। FBR को 100% डिजिटाइज्ड करेंगे। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली और गैस चोरी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। हुकूमत के शाहाना अखराजात में कमी लाजमी है। कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं। विफाक अकेला इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अराकीन का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF के साथ मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी और सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की मीर अली दहशतगर्द हमले के शहदा को खिराज अकीदत और फातह खानी। काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के अलामी के मुताबिक वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बर वक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से जायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल मुआशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बर वक्त अमल दरामद करेगी। नई मुंतखब हुकूमत ने गैस रेट के फैसले बर वक्त करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। IMF अलामी के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम हासिल करने के लिए IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मालियाती नज़्म व नस्क को अपनाना होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। पाकिस्तान ने महंगाई कंट्रोल और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बर वक्त इक़दाम किए हैं। दोस्त ममालिक और इमदादी इदारे पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतमईन हैं। अलामी में कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी तरक्की बेहतर हो सकती है। उम्मीद है कि प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए यानी कि GDP का 0.4% तक रहेगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी इजलास में मदऊ किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन मालिकी, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदिया तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
अवाम रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ दें, मुझे कभी शिकायत न करें, फलां रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कारकुनों से खिताब, कहा अवाम रिश्वतखोर को मौका पर सजा दें। क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल के 9 मई के 5 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत केस में रिमार्क्स। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में 5 मुलजिमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज है। बानी पीटीआई ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई की इंतखाबी धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। तासुब न रखने वाले जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। जीते हुए उम्मीदवारों को हराने की तहकीकात की जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तलबा के लिए 20,000 बाइक्स का मंसूबा। पंजाब हुकूमत और पंजाब बैंक में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स का मुआयना किया। बाइक्स के निर्ख के बारे में पूछा और क्वालिटी चेक की। वज़ीर आला पंजाब की बाइक्स के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन का जल्द आगाज करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद एक साथ पर दी जाएंगी। पेट्रोल बाइक की माहाना किस्त 5,000 और ई बाइक की किस्त 10,000 से कम होगी। और कोयटा के इलाके हरनाई में अफसोसनाक वाकया। कानकुनी के दौरान कोयले की कान बैठ गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने कान से 8 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। कई घंटों की कोशिशों के बाद लाशों को कान से निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म का कोयले की कान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं।